मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। भारत सरकार कोविड के वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर के काफ़ी गंभीर है। वह चाहती है कि इस महामारी के टीके घर घर तक पहुँचे, सबके पास तक पहुँचे, ताकि इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाया जा सके। लेकिन इसी कोविड वैक्सीन से जुड़ी एक खबर मध्य प्रदेश से आती है, जो काफ़ी दिल दहला देने वाली खबर है। एक गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता था, इकलौता व्यक्ति ऐसा वही था कि जो परिवार की जीविका को चलाता था। कोविड वैक्सीन के टीके का ट्रायल किया गया 12 दिसंबर को, और ट्रायल के ठीक 9 दिन के बाद 21 दिसंबर को उसकी डेथ हो जाती है। 45 साल के दीपक मरावी 3 बच्चों के पिता थे और भारत बायोटेक का पहला टीका लगने के सिर्फ 9 दिन बाद ही उनकी जान चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उनके शरीर में जहर फैल गया था और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा। परिवार कहता है कि इसकी कोई वजह नहीं हो सकती सिवाय इसके कि उन्होंने 750 रुपये के लिए भारत बायोटेक के लिए अपना शरीर बेच दिया था। आनन फानन में एक कमेटी गठित की जाती है और एक ही दिन में यह रिपोर्ट आती है कि यह टीकाकरण के असर से डेथ नहीं किए हैं। टीकाकरण का जो असर है वह 2 से 3 दिन तक रहता है, उसके बाद उसका असर समाप्त हो जाता है और उस वैक्सीन को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षात्मक बताया गया। हमारा सिस्टम कितना सजग है इसको इस बात से समझिए कि 8 जनवरी को दीपक मरावी के फ़ोन पर ड्रग ट्रायल की टीम ने दूसरे डोज के लिए फ़ोन किया, क्योंकि ड्रग ट्रायल के वॉलंटियर्स की लिस्ट से उनका नाम हटाया ही नहीं गया था। ये बात हमें उनके परिजनों ने बताई। फिर भी सरकार को लगता है कि लापरवाही नहीं हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं। वैसे हम फिर स्पष्ट कर दें कि सवाल वैक्सीन की गुणवत्ता का नहीं बल्कि सिस्टम का है। मात्र 750 रुपये के कारण कि उस ट्रायल के जो पैसे निर्धारित किए गए थे 750 रुपये, तो एक मजदूर 750 रुपये पाता है तो उसके लिए बहुत है। 750 रुपये के लालच के कारण वह ट्रायल टेस्ट में गए। उसकी औरत मना करती रही, वो आशंकित थी, लेकिन फिर भी गरीबी ने सब कुछ छीन लिया। की तारीख पढ़ लीजिए, 9 जनवरी 2021। साफ साफ लिखा है, उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आज दिनांक 9 जनवरी 2021 को, मतलब जिस दिन कमेटी बनी उसी दिन, आपके द्वारा गठित समिति द्वारा पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में टीका ट्रायल के दस्तावेजों का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। टीका ट्रायल के भारत बायोटेक एवं ICMR के प्रोटोकॉल का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात समिति द्वारा मृतक वॉलंटियर के दस्तावेजों यानी CRF का अध्ययन किया गया। समिति द्वारा यह पाया गया कि उक्त केसों में प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। नीचे सभी 6 सदस्यों के स्याही से किए हुए हस्ताक्षर हैं, कलम से। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई खोट है। मैंने मना कर दी थी कि वैक्सीन मत लगवाना, ये पता नहीं हो सके कौन सा वैक्सीन में कैसा है, जहर भी बन सकता है। ये परिवार है दीपक मरावी का। दीपक भोपाल की इंदिरा कॉलोनी के इसी घर में रहते थे। जी हाँ, रहते थे। दीपक अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दीपक ने ट्रायल के रूप में 12 दिसंबर को कोवैक्सीन का टीका लगवाया था और उसके ठीक 9 दिन बाद 21 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। ये दीपक की पत्नी वैजंती हैं। वैजंती बताती हैं कि ट्रायल का टीका लगवाने के बाद से ही दीपक की तबीयत
काफी खराब होने लगी थी। पर सर मैं यही कहूंगी कि वैक्सीन के कारण धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। इसके बाद में वो चक्कर आने लगे, उल्टी हुई तो उल्टियों में झाग निकलता था। वैजयंती ने ये भी बताया कि पोस्टमार्टम के लिए उन्हें अस्पताल के खूब चक्कर लगवाए गए और जब पोस्टमार्टम हुआ तो मौत की वजह कुछ और ही निकली। कहने लगे वो उनके पेट में तो पॉइजन निकला है। तो मैंने कहा पॉइजन का है? कहने लगे क्या पता, हो सके कुछ खाया हो, ये हो। वैजयंती और उनका पूरा परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दीपक ने आत्महत्या की है। मित्रों, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।